1971 से भारत में हाईजैकिंग की घटनाएं शुरू होती हैं, लेकिन एक हाईजैक जिसे भारत अभी तक नहीं भूल पाया है वो है 1999 का IC-814 कंधार हाईजैक। वही हाईजैक जो बाद में 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 2016 के उरी अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक का कारण बना। और इसी हाईजैक पे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई है जिसके कारण देश भर में बवाल हो रहा है। माना जा रहा है कि इस वेब सीरीज में हाईजैकर्स के नामों का सही उपयोग न करते हुए उसके लिए हिंदू नामों का उपयोग किया गया। इसी कारण भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन किया है। ये घटना शुरू होती है 24 दिसंबर 1999 को, जब IC-814 दोपहर 3 बजे 176 यात्रियों के साथ काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। लेकिन इन यात्रियों को ये नहीं पता था इनका ये कुछ घंटों का सफ़र 173 घंटों के दर्दनाक सफ़र में तब्दील होने वाला है। जैसे ही ये फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली होती है, 5 आतंकियों द्वारा प्लेन हाईजैक का ऐलान कर दिया जाता है। इन आतंकवादियों के हेड इब्राहिम अख्तर द्वारा फ्लाइट के कॉकपिट पर जाकर फ्लाइट के पायलट देवी सरन पर बंदूक तान दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि फ्लाइट को दिल्ली न ले जाते हुए पाकिस्तान की ओर मोड़ लें। जान लें कि ये आतंकवादी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इन आतंकवादियों में शामिल थे बवालपुर के इब्राहिम अख्तर, कराची के शाहिद अख्तर शहीद, कराची की डिफेंस कॉलोनी के सनी अहमद काजी, कराची के अख्तर कॉलोनी के मिस्त्री जहूर इब्राहिम, सुक्कुर सिटी के साकिर। लेकिन वेब सीरीज में इन नामों की जगह चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर नामों का उपयोग किया गया है। लेकिन क्या ये गलत नाम है? देखिए, ये सीरीज फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन्स स्टोरी पर आधारित है, जिसे फ्लाइट के कैप्टन देवी सरन और जर्नलिस्ट सुजॉय चौधरी द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन आतंकवादियों के लिए भोला, शंकर, बर्गर इत्यादि नामों का उपयोग किया गया है। साथ ही में जर्नलिस्ट एंड ऑथर नीलेश मिश्रा द्वारा इस पर एक पुस्तक 170 हार्स इन कैप्टिविटी लिखी गई है। हाल ही में उनके द्वारा इस पर एक ट्वीट किया गया है, उसमें उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी आपस में एक दूसरे के लिए भोला, शंकर, बर्गर इत्यादि नामों का ही उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा भारत सरकार की मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर की साइट पर भी इसके बारे में लिखा गया है कि उन आतंकवादियों के जो नाम मैंने पहले उपयोग किए थे वो नाम थे, लेकिन वो एक दूसरे के लिए आपस में इन्हीं हिंदू नामों का उपयोग कर रहे थे। अब कहानी पर वापस चलते हैं। फ्लाइट पाकिस्तान की ओर उड़ान भर रही होती है, लेकिन फ्लाइट के कैप्टन देवी सरन द्वारा समझदारी दिखाते हुए उन हाईजैकर्स को बोला जाता है कि फ्लाइट में फ्यूल की कमी है, फ्लाइट को अमृतसर पर रोककर उसमें रिफ्यूल करवाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फ्लाइट यहीं क्रैश हो जाएगी और आतंकवादी अपनी कोई मांग नहीं मनवा पाएंगे। इन हाईजैकर्स द्वारा फ्लाइट को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और फ्लाइट के कैप्टन देवी सरन इस खबर को ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दे देते हैं। साथ ही ये खबर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के पास जाती है, जिसके हेड प्रभात कुमार होते हैं। प्रभात कुमार इस घटना से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं। NSG चीफ इस पूरे मामले में NSG कमांडो को शामिल करने की बात कहते हैं, लेकिन प्रभात कुमार इस पर असहमति दिखाते हैं। वो कहते हैं इस मामले में ऑपरेशंस की जगह बातचीत से मामला सुलझाना होगा। बाद में प्रभात कुमार मान जाते हैं और NSG कमांडो को अमृतसर एयरपोर्ट पर जाने की सहमति दे देते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। अब NSG कमांडो फ्यूल टैंक में भरकर अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक उन हाईजैकर्स को शक हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम वो फ्यूल टैंक बहुत तेजी से आ रहा होता है। जैसे ही उस फ्यूल टैंक के ड्राइवर को बोला जाता है कि फ्यूल टैंक को धीरे चलाया जाए, वो एकदम से उसको रोक देता है। साथ ही उस फ्लाइट के बगल से 2 बाइक जा रही होती हैं, उससे उनका शक और बढ़ जाता है। वो हाईजैकर्स उस कैप्टन से कहते हैं कि फ्लाइट को ना रोकते हुए फ्यूल व्यूल कुछ ना भराया जाए, उसको जल्दी से पाकिस्तान की ओर उड़ाया जाए, और फ्लाइट पाकिस्तान की ओर उड़ान भर लेती है। इस बीच उन हाईजैकर्स द्वारा एक यात्री सतनाम सिंह को मार दिया जाता है और फ्लाइट पाकिस्तान की ओर उड़ान भर रही होती है, लेकिन उन यात्रियों को नहीं पता होता कि उनके ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एयरबेस द्वारा फ्लाइट को पाकिस्तान में लैंड करने की अनुमति नहीं दी जाती है और वो अपने रनवे के पूरी लाइट्स को बंद कर क्रैश होने का खतरा निरंतर मंडरा रहा था, क्योंकि फ्लाइट में फ्यूल की कमी थी और पाकिस्तान द्वारा उस फ्लाइट को लैंड करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। अब कैप्टन देवी सरन के सामने सिर्फ एक विकल्प था कि फ्लाइट को पाकिस्तान में उतरने की अनुमति दी जाए। इस कारण वो बार बार पाकिस्तानी ATC से संपर्क करते हैं। पहले वो बहुत टाइम तक नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं और फ्लाइट की लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। इस बीच इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तान में उपस्थित इंडियन हाई कमिश्नर से संपर्क किया जाता है।
लेकिन इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को पाकिस्तान द्वारा 3 घंटे तक वेट कराया जाता है और वो वार्तालाप विफल हो जाती। इसी बीच 3 घंटे की रिफ्यूलिंग के बाद ये फ्लाइट दुबई के लिए उड़ान भर लेती है। दुबई में भारत सरकार द्वारा दुबई की सरकार पर बहुत प्रेशर बनाया जाता है कि इन आतंकवादियों से बात की जाए। यहाँ भी बात नहीं बनती है। कुछ यात्रियों को छोड़ने के बाद ये आतंकवादी कंधार के लिए उड़ान भरते हैं। अब ये सफ़र सबसे गंदे सफ़र में तब्दील होते जा रहा था, क्योंकि यहीं वो 5 दिन काटने थे, जिसकी यहाँ पर यात्रियों को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ा। इसके लिए 4 सदस्यीय दल का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष अजीत डोभाल होते हैं। इनके द्वारा उन आतंकवादियों से बात की जाती है। उन आतंकवादियों द्वारा अपनी मांग रखी जाती है। उन्होंने मांगा कि 1650 करोड़ रुपए के साथ उनके 36 आतंकवादी साथियों को रिहा कर दिया जाए। भारत सरकार के लिए इन मांगों को मानना नामुमकिन था, लेकिन भारत सरकार 3 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए मान जाती है, जिनमें शामिल थे मौलाना मसूद अजहर, जिसे 1994 में कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। दूसरा मुश्ताक अहमद जरगर, जो कई खालिस्तानी गतिविधियों और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार था। तीसरा आतंकवादी अहमद ओमार शहीद शेख, जो दिल्ली में 5 फॉरेन टूरिस्ट को बंदी बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसने छूटने के बाद 2002 में अमेरिकी पत्रकार की हत्या कर दी थी। साथ ही साथ 26/11 हमले में भी जिम्मेदार रहा। बात आती है सबसे खतरनाक आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर की, जिसने 2001 में पार्लियामेंट का अटैक करवाया, जिसमें 174 लोग मारे गए थे। साथ ही साथ इसने 2002 में जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन की स्थापना की। यही संगठन बाद में जाके 2016 के उरी अटैक का कारण बना, जिसमें 40 फौजी मारे गए थे। इसी संगठन द्वारा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक को अंजाम दिया, जिसमें 17 फौजी शहीद हुए थे। इस प्रकार इस कंधार हाईजैक के कारण वर्तमान में भी कई आतंकवादी घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ इस वेब सीरीज पर एक और इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसमें ISI की भूमिका को सही से नहीं बताया गया है, लेकिन ये हम अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि बिना ISI के सपोर्ट की ये आतंकवादी इस हाईजैक को अंजाम नहीं दे सकते थे।